हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण से समास। समास को पढ़ने से पहले हमें समास का तात्पर्य जानना ज़रूरी है। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। ठीक है, यानी कि समास वो होता है जो छोटा रूप होता है। समास किसे कहते हैं, अब हम वो जान लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे राज, महल। यहाँ पर दो अलग अलग शब्द हैं, राज है और महल है। ठीक है, ये उदाहरण के लिए आपको दिया गया है। समास को दूसरे शब्दों में भी हम जान सकते हैं। जहाँ कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए वो समास होता है। यानी कि जहाँ पर कम शब्दों का प्रयोग करके आप कोई अधिक अर्थ को बता रहे हो वो समास होता है। समास में आप यहाँ पढ़े हो कि दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दो पद मुख्य रूप से माने जाते हैं। आप पदों की पहचान कैसे करोगे? चूंकि समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, यहाँ दो प्रकार के पद होते हैं। यानी कि यहाँ दो शब्द होते हैं या दो से अधिक भी शब्द होते हैं, पर उन शब्दों को दो पदों में विभाजित किया गया है। पहले पद को कहा जाता है पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। यहाँ उदाहरण मैंने दिया है प्रतिवर्ष। प्रति जो हुआ वो पूर्व पद हो गया और वर्ष जो हो गया वो उत्तर पद हो गया। पूर्व पद यानी कि पहला पद, उत्तर पद यानी कि पीछे वाला पद। जहाँ पर भी मैंने कलर का प्रयोग किया है लाइन देके, वो आप ध्यान से देखिएगा, आपको ध्यान देने योग्य वाली वो बातें हैं। अब हम जान लेते हैं समास में किन नियमों का पालन हम करते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं। यानी कि इसके दो नाम होते हैं, एक सामासिक शब्द, दूसरा समस्त पद। ये दोनों में से कोई भी नाम अगर आपके परीक्षा में आपको मिले या फिर आपकी किताब में आपको मिले तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। इन दोनों का अर्थ जो होता है वो एक ही होता है। अब अगले पॉइंट को हम देख लेते हैं। सामासिक शब्द या फिर समस्त पद वाले शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। यानी कि समस्त पद जो है दो अलग अलग पदों से मिलकर बना है, अगर उनके संबंध को हम स्पष्ट रूप से आपको बताते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो उदाहरण दिए हैं आपके लिए। समस्त पद किसे कहते हैं? राजमहल जो है वो हो गया समस्त पद। और समास विग्रह किसे कहते हैं? राजा का महल। यानी कि यहाँ जो का आया है ये राजमहल का संबंध जो है वो स्पष्ट कर रहा है। इसके लिए दूसरा उदाहरण भी मैं आपको दे सकती हूँ, चंद्रमुख, यानी कि चांद जैसा मुख। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी समास के भेद कितने होते हैं और उन भेदों के परिभाषा आपको बताऊंगी और उसके उदाहरण बताऊंगी। अब मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को दबा दें।